हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेकिंग अ टॉपिक बायो स्केच जो कि आपके राइटिंग स्किल वाले पोर्शन में आता है। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। बट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज बायो स्केच? स्केच यानी एक रफ आइडिया किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन और फैमिली और अ पर्सन हु बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर particular field, just like society, particular famous in the society, or in field of the art and culture, just like that, or in education sector. ज़रूरी नहीं कि बायो स्केच यहाँ पे किसी फेमस पर्सनालिटी से ही रिलेटेड होगा। बायो स्केच किसी भी व्यक्ति की व्यक्ति रेखा को चित्रित करना कहलाता है। What is biosketch? Biosketch means the account of life and achievements of an individual or a family. A biographical sketch is always written by someone else and not by person on whom it is written. बायो स्केच हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे वह व्यक्ति स्वयं बायो स्केच नहीं लिखेगा अपने बारे में, जिसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। It would include information about the person's name, place of residence, education, occupation, life and activities and other important details. जनरली जब हम बायो स्केच लिखते हैं तो हमें क्वेश्चन में उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में हमें बायो स्केच लिखना है, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उस पर्सन का। प्लेस ऑफ द रेसिडेंट, दैट मीन्स टू विच प्लेस ही बिलोंगिंग टू। सेकेंड, एजुकेशन, कितना एजुकेशन है। देन फिजिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पे बहुत बार डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे उसकी हाइट कितनी है, हाउ ही लुक्स, है ना, उसका कलर क्या है, उसके हेयर का कलर क्या है, लाइक दैट। ऑक्यूपेशन, लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, है ना, वह क्या करता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, उसकी लाइफ एक्टिविटी क्या थी, क्या अचीवमेंट्स थे, इन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसे हमें जस्ट सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एज एवरी टाइम आई टोल्ड यू कि आप जब भी राइटिंग स्किल लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो आपको याद रखने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जस्ट लाइक डिस्क्राइब दोज डिटेल्स ऑफ द पर्सन विच डिफ्रेंशिएट हिम और हर फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स। Lay stress on the sticking aspect of the person under study. पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि हमें जो पर्सन्स के बारे में, जिस पर्सन के बारे में लिखना है ना, वो जो इंडिविजुअल पर्सन के बारे में लिखना है, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, या हमें जो दिया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हमें यहाँ पे डिटेलिंग करनी रहती है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके कैरेक्टर के हैं, जो दूसरे लोगों से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना रहता है। एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अंडर स्टडी, सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं बातों को यहाँ पे फोकस करना है जो उसके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। जस्ट लाइक आपको यदि टॉपिक में दिया गया है कि ही इज अ गुड सिंगर, तो आपको उसके सिंगिंग क्वालिटी के बारे में बताना है, आइदर आपको उसकी कुकिंग क्वालिटी नहीं बतानी है वहाँ पे आकर, है ना। तो जो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जो आपको क्वेश्चन में देंगे जो पॉइंट्स, उसी को यहाँ पे डील करना रहता है आंसर में। State the essentials of the topic, character without being side-tracked into writing a vague piece based on only on part of his or her character, है ना। essential जो टॉपिक हमें है, जस्ट लाइक आपको यदि महात्मा गांधी पर लिखने को दिया गया है तो महात्मा गांधी के जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पिक्युलरिटीज है, जो उसके फीचर्स है, उसी को आपको हाईलाइट करना है यहाँ पर। सपोज उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में दिया है तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे। आइदर यू नो मोर, है ना, आप महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया है उन्हीं को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे जस्ट लाइक उनकी रिलीजियस लाइफ दिए तो रिलीजियस लाइफ आपको डालनी पड़ेगी, पॉलिटिकल दिए तो पॉलिटिकल डालनी पड़ेगी, एजुकेशनल दिए तो एजुकेशनल। दैट मीन्स
विच पॉइंट दे आर आस्किंग, या जिस पॉइंट को वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उसी को आपको बायो स्केच में डालना है, आपको मन से यहाँ पे कुछ नया ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है फॉलो योर प्लान एंड डेवलप इट केयरफुली, है ना। जब बायो स्केच का आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो एक रफ स्केच आपको माइंड में पहले ही सेट कर लेना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें डालने हैं और सीक्वेंस उसका क्या होना है। हाउ कैन यू डेवलप योर आइडिया इन राइटिंग, है ना, ड्यूरिंग राइटिंग व्हेन यू विल राइट दैट, सो हाउ कैन यू डेवलप दैट आइडिया, सो यू should be carefully note down in your writing skill pattern that। नेक्स्ट है मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स, है ना, क्योंकि आप किसी पर्सनालिटी की क्वालिटीज यहाँ पर बता रहे हो, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसके कैरेक्टर को, दैट्स वाई एडजेक्टिव इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर, है ना। एडजेक्टिव एक मेजर पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है यूज कंपैरिजंस वेयर नेसेसरी if they providing some important points which compare to any other, है ना, जो उसके कैरेक्टर को किसी दूसरे से यदि कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन के पॉइंट को आपको ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड करना है। दैट मीन्स आपको जितने भी पॉइंट वहाँ पे दिए गए हैं उन सबको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, उन सबको एक फ्रेम में डालना है। यू मे टेल हाउ द पर्सन हैज़ अफेक्टेड यू एंड अदर पीपल। नेक्स्ट है अगर आपको वो जो पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, यदि आपको लाइफ में प्रभावित करता है, उसका कुछ इम्पैक्ट आप पे है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन देयर दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। आपको कौन सी उसकी बातें बहुत अच्छी लगी या कौन सी बातें बुरी लगी या किस चीज़ ने, कौन से कैरेक्टर के किस एस्पेक्ट ने आपको अफेक्ट किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है मेंशन लाइफ हिस्ट्री, इंटरेस्ट एंड अदर अचीवमेंट्स। बहुत बार क्या होता है कि फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड बाय स्केच पूछा जाता है, तो फेमस पर्सनालिटी है दैट मीन्स उनका कोई इंटरेस्ट एरिया होगा, दैट्स वाई दे बिकम मोर पॉपुलर। सेकेंडली उनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ रही होगी, वो लाइफ हिस्ट्री भी वहाँ पे मेंशन की होगी, उसे भी आपको सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, है ना, यहाँ पे जो उन्होंने अचीव किया है वो भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम बायो स्केच लिखेंगे तो हमें, जैसे मैं कह रही हूँ कि सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे यदि उसका पहले बर्थ प्लेस और उसका ईयर, बर्थ ईयर दिया है, तो आप पहले बर्थ ईयर डालोगे, आप फर्स्ट लाइन अचीवमेंट से स्टार्ट नहीं करोगे या आप उसके इंटरेस्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, है ना। आपको पहले उसका सीक्वेंस की कहाँ जन्म हुआ, ठीक है, कौन से ईयर में जन्म हुआ, हु वॉज द फादर एंड मदर इफ दे मेंशन हियर, यदि उन्होंने दिया है माता पिता का नाम तो डालना पड़ेगा। देन उन्होंने किस में एजुकेशन लिया, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका कैरेक्टर कैसा था, देन इंटरेस्ट कहाँ था, एंड देन आफ्टर अचीवमेंट क्या था, है ना। तो सीक्वेंस वाइज चलना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले आपने उसका मृत्यु बता दी और फिर जन्म बताया, इस सीक्वेंस में नहीं चलना है आपको, स्टेप बाय स्टेप उसका सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट। सैंपल ऑफ बायो स्केच एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो स्लाइड है इसमें हमने एक सैंपल बायो स्केच का यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जस्ट सी हियर, रीड द फॉलोइंग बायो स्केच बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे हमने एक बायो स्केच का एग्जाम्पल दिया है। जस्ट लाइक सी हियर, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट दिया है इन्होंने ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट यहाँ पे नाम नहीं दिया है कौन ग्रेट साइंटिस्ट है, बट फर्स्ट दिया है बॉर्न 7 नवंबर 1888, है ना, त्रिचनापल्ली। देन फादर स्कूल टीचर, मदर अ लर्न वुमन, एजुकेशन MA फिजिक्स, एज 18 years, फर्स्ट क्लास, जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Professor of Physics at the University College of Science. Contribution, achievements in the field of science. The Raman effect, an important discovery in the field of light. Significant contribution to the field of electrical conductivity of metals. Honours, elected Fellow of the Royal Society of London. Nobel Prize in Physics 1930, Bharat Ratna 1954, died 21st November 1970.
तो हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न दे दिया है, देन सेकंड इसमें उन्होंने कि कौन किसका जन्म हुआ, तो किसका जन्म हुआ यहाँ पे हमने रमन इफेक्ट बताया है। डेफिनेटली ये जो बायो स्केच है वो किससे रिलेटेड है, सीवी रमन से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, सीवी रमन के बारे में आपको यहाँ पे बायो स्केच लिखना है। देन आपने नाम लिखा, उनका बर्थ प्लेस लिखा, बर्थ ईयर लिखा, उनके जो फादर एंड मदर थे वो किस टाइप के पर्सनालिटी थे उनके बारे में लिखा। फिर आपने उनका जो एजुकेशन था, क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आप उसको मेंशन करेंगे। फ्रॉम वेयर दे गॉट द एजुकेशन, आपने वो कहाँ से एजुकेशन गॉट किया है, देन आपने उसको डाला। उन्होंने क्या नौकरी की वो लिखा, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या था वो लिखा। देन कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स द अचीवमेंट, है ना, क्या अचीव किया उन्होंने। तो उन्होंने फील्ड ऑफ साइंस में उन्होंने अचीवमेंट किया कि उनके नाम से एक रमन इफेक्ट्स डेवलप हो गया, है ना, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ लाइट था। नेक्स्ट है ऑनर्स क्या क्या मिले उनको। इस तरीके से आपको पूरा बायो स्केच लिखना है और अंत में आपको उनकी मृत्यु कब हुई इसको लिखना पड़ेगा। दैट वाज द रफ आइडिया ऑफ द बायो स्केच, और ये था हमें बायो स्केच किस तरीके से लिखना है। इन prior slide I told you about the example, हमने एग्जाम्पल देखा, अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। सारे जो पिन पॉइंट्स थे आपको दे दिए जाते हैं एग्जाम में, अब आपको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करना है। जस्ट लाइक सी हियर, डॉक्टर सीवी रमन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट, was born on 7th November 1888 at the Trichinappalli in South India, है ना। फर्स्ट जो आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें उनका बर्थ प्लेस, है ना, बर्थ ईयर, और उनका जो उनको टाइटल मिला था ग्रेट साइंटिस्ट का वो सारा कुछ मेंशन हो गया है ना। सी द पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना। हिज फादर वॉज टीचर एंड हिज मदर वॉज लर्न वुमन, फादर मदर का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ गया। He completed his MA in physics at the young age of a teen and began his career by joining the Department of Finance in the Government of India, है ना। उनका जो ऑक्यूपेशन था वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। नेक्स्ट, लेटर he took up the position of professor of physics the University College of Science, है ना। देन लेटर ही ज्वाइन द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, है ना, उसको भी हमने मेंशन कर दिया है। ही अचीव्ड ग्रेट हाइट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एज एवरी टाइम आई टोल्ड यू कि आप जब भी राइटिंग स्किल लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो आपको याद रखने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और व्हेन यू विल discuss about that particular topic. Just like, describe those details of the person which differentiate him or her from other characters. Lay stress on the sticking aspect of the person under study. पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि हमें जो पर्सन्स के बारे में, जिस पर्सन के बारे में लिखना है ना, वो जो इंडिविजुअल पर्सन के बारे में लिखना है उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, या हमें जो दिया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको हमें यहाँ पे डिटेलिंग करनी रहती है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके कैरेक्टर के हैं जो दूसरे लोगों से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना रहता है। एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अंडर स्टडी, सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं बातों को यहाँ पे फोकस करना है जो उसके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। जस्ट लाइक आपको यदि टॉपिक में दिया गया है कि ही इज अ गुड सिंगर, तो आपको उसकी सिंगिंग क्वालिटी के बारे में बताना है, इधर आपको उसकी कुकिंग क्वालिटी नहीं बतानी है वहाँ पे आकर, है ना। तो जो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जो आपको क्वेश्चन में देंगे जो पॉइंट्स, उसी को यहाँ पे डील करना रहता है आंसर में।
Stick the essentials of the topic, character, without being side-tracked into writing a vague piece based on only on part of his or her character. है ना, essential जो topic हमें है, just like आपको यदि महात्मा गांधी पर लिखने को दिया गया है तो महात्मा गांधी के जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पिक्युलरिटीज है, जो उसके फीचर्स है, उसी को आपको हाईलाइट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।